Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I am your physics teacher Shahid Nadeem. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टर्म्स एसोसिएटेड विद मोशन। और आज जो हमने मोशन से रिलेटेड टर्म्स डिस्कस करनी है, ठीक है, वो टर्म है स्पीड एंड यूनिफॉर्म स्पीड। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्पीड क्या होती है और यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। इसको बड़े डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि किसी बॉडी की स्पीड को मेजर कैसे किया जाता है, किस यूनिट में मेजर किया जाता है, और यूनिफॉर्म स्पीड किस चीज़ का नाम है। तो इसलिए थोड़ा सा जो है ना वो गौर से लेक्चर सुनना है, आप लोगों के लिए फ़ायदा होगा। इसमें हम आपको जो है ना वो वेरिएबल स्पीड के बारे में भी जो है ना वो बताऊंगा मैं, ठीक है। तो इसलिए लेक्चर मिस नहीं करना। तो स्टार्ट करते हैं हम स्पीड से। पहले हम स्पीड को डिस्कस करेंगे। स्पीड क्या है? स्पीड होती है डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। स्पीड डिस्टेंस कवर करने का नाम है। स्पीड को उर्दू में क्या कहते हैं? रफ्तार, ठीक है। अगर हम उर्दू में इसको देखें तो उर्दू में इसका मतलब बनता है रफ्तार। रफ्तार मीन तेजी, कि कोई बॉडी कितनी तेज मूव कर रही है। और ये कैसे निकाला जा सकता है कि कोई बॉडी कितनी तेज मूव कर रही है? इसको निकालने का तरीका ये होता है कि हमने देखना है कि एक सेकंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। यूनिट टाइम से मुराद क्या होता है? 1 सेकेंड, ठीक है। ये जो यूनिट टाइम यहां पर लिया जा रहा है, इस यूनिट टाइम से मुराद क्या होगा? 1 सेकेंड, कि एक सेकेंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। क्योंकि यूनिट का मैथ में मतलब 1 होता है। मैथ के लिहाज से अगर हम देखें ना, तो मैथ में यूनिट का मतलब 1 होता है। फिजिक्स में तो हम यूनिट कहते हैं ना स्टैंडर्ड क्वांटिटी, वो स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो कि किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज होती है, उसे हम यूनिट कहते हैं। लेकिन अगर मैथ के लिहाज से जब हम मैथ में वैल्यू पढ़ते हैं तो वो हम स्टार्ट करते हैं ना राइट साइड से, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो शुरू कहां से कर रहे होते हैं? यूनिट से। यूनिट का मतलब क्या होता है? 1। समझ आ रही है? मैथ में यूनिट का मतलब 1 होता है। तो यूनिट टाइम से मुराद 1 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, या 1 डे हो सकता है, क्योंकि यूनिट का मतलब 1 है, ठीक है। यूनिट टाइम में डिस्टेंस कवर करने का मतलब है कि एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया, या एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया, या एक दिन में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। यूनिट टाइम का डिस्टेंस निकालेंगे तो हमें उसकी स्पीड मालूम हो जाएगी। तो स्पीड क्या होती है? द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम, कि यूनिट टाइम में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। या स्पीड की डेफिनेशन ये भी की जा सकती है, ठीक है। क्या डेफिनेशन की जा सकती है? द रेट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्पीड। द रेट ऑफ डिस्टेंस ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। रेट ऑफ डिस्टेंस, रेट का मतलब रेशो होता है। रेट वर्ड रेशो से निकला, ठीक है। तो रेशो क्या होती है? दो क्वांटिटीज को डिवाइड करना। लेकिन जो रेट का वर्ड है ना, रेट, ये एक खास रेशो है, और ये रेशो टाइम रेशो होती है। ये बात ज़हन में रखना है आप लोगों ने, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताई है, ठीक है जी। आपको ये बहुत कम लोग बताएंगे कि जो रेट वर्ड होता है ना, रेट होती है रेशो है, ठीक है। लेकिन ये रेशो कौन सी रेशो होती है? रेट कौन सी रेशो है? रेट टाइम रेशो है। टाइम रेशो यानी क्या करना है? टाइम पे डिवाइड करना है, ठीक है। टाइम पे डिवाइड करना है। तो रेट ऑफ डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? कि डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करना है, ठीक है। रेट ऑफ डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया? डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगी? स्पीड आ जाएगी। तो ये जो डेफिनेशन है ना, डिस्टेंस कवर्ड बाय इन यूनिट टाइम, इसका मतलब भी वही है कि यूनिट टाइम का डिस्टेंस हम कैसे मेजर करेंगे। यूनिट टाइम का डिस्टेंस मेजर करने का तरीका यही होगा कि टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया बॉडी ने और कितना टाइम में कवर किया।
उस टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो वो आ जाएगा डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे डिवाइड करना है, तो जब टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे डिवाइड करेंगे तो वो यूनिट टाइम का डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, कैसे, इधर देखें जी, आपके फर्ज करो एक बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है टोटल 20 मीटर, ठीक है, और टाइम उसने कितना लगाया है, 5 सेकेंड, यानी उसने 5 सेकेंड में 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया। लेकिन स्पीड का क्या होती है, बात को गौर से सुनना है, बड़ी अहम है, स्पीड की डेफिनेशन क्लियर होगी आपको इससे। बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 20 मीटर, ठीक है, कितने टाइम में कवर किया है, 5 सेकेंड में। लेकिन हम स्पीड की डेफिनेशन क्या करते हैं, यूनिट टाइम का डिस्टेंस, यानी हम ये निकालना चाह रहे हैं कि 1 सेकेंड में बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो उस 1 सेकेंड का डिस्टेंस जो है वो हम कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। समझ आ रही बात की, यानी स्पीड निकालने के लिए ना कि बॉडी की स्पीड कितनी है, तो क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, 20 मीटर, इसको डिवाइड कर देंगे किस पे, 5 सेकेंड पे। ठीक है, 20 को 5 पे डिवाइड करें, जरा कट करें ना, आपको काटना आता है, मैथ तो आता ही होगा थोड़ा बहुत आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 5 1 दा 5, 5 4 दा 20। ठीक है, तो क्या आ गया, 1 सेकेंड में 4 मीटर डिस्टेंस, तो यूनिट टाइम का डिस्टेंस आ गया ना। ठीक है, जब हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे डिवाइड करते हैं, तो जब ये डिवाइड किया है तो नीचे क्या आ गया, 5 1 दा 5, 1 का मतलब क्या, यूनिट 1 सेकेंड, और ऊपर क्या आ गया, 5 4 दा 20, 4 मीटर। यानी अगर उसने 5 सेकेंड में 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया है तो फिर 1 सेकेंड में उसका डिस्टेंस कितना है, 4 मीटर। तो स्पीड क्या आ गई, 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये जो यूनिट टाइम का डिस्टेंस निकला है ना कि 1 सेकेंड में उसने 4 मीटर डिस्टेंस कवर किया है, ये उसकी स्पीड है। ये हमें बताएगी कि बॉडी इतनी तेजी से जा रहा है। ठीक है, अगर कोई बॉडी यूनिट टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, एक बॉडी यूनिट टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, तो इसका मतलब उसकी स्पीड ज्यादा है। और अगर कोई बॉडी यूनिट टाइम में कम डिस्टेंस कवर कर रही है तो उसकी स्पीड कम है। जैसे एक मिसाल लेते हैं, एक बॉडी ने या एक कार ने, कार ले लेते हैं, एक कार ने 1 सेकेंड में 5 मीटर डिस्टेंस कवर किया, जबकि एक दूसरी कार ने 1 सेकेंड में यानी 1 सेकेंड में 7 मीटर डिस्टेंस कवर किया। तो फिर किस कार की स्पीड ज्यादा होगी, डेफिनेटली जिस कार ने 1 सेकेंड में 7 मीटर डिस्टेंस कवर किया है उसकी स्पीड जो है वो क्या है, ज्यादा है, क्योंकि वो यूनिट टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है। लेकिन जो दूसरी कार है वो यूनिट टाइम में कम डिस्टेंस कवर कर रही है, उसकी स्पीड उसका दूसरी कार की निस्बत जो है ना 7 मीटर वाली कार की निस्बत कम है। समझ आ रही बात की, तो जो बॉडी यूनिट टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगी तो इसका मतलब है उसकी स्पीड ज्यादा है, और जो बॉडी यूनिट टाइम में कम डिस्टेंस कवर करेगी उसकी स्पीड कम है। और यूनिट टाइम का डिस्टेंस कैसे निकालना है ये मैंने आपको समझा दिया है कि टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। और ये जो मैंने डेफिनेशन आपको बताई है, द रेट ऑफ डिस्टेंस, तो रेट ऑफ डिस्टेंस का मतलब भी वही होता है, मैंने कहा रेट रेशो होती है, और रेशो तो क्वांटिटीज को डिवाइड करके ली जाती है। लेकिन जो रेट होता है ना, जब रेशो की बजाय रेट का वर्ड आए तो हमेशा टाइम रेशो लेनी है, यानी उस क्वांटिटी को हमेशा टाइम पर डिवाइड करना है। यानी रेट ऑफ डिस्टेंस का मतलब है डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करना है। तो दोनों डेफिनेशन की वर्डिंग डिफरेंट है लेकिन मीनिंग सेम है। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये देखें, जैसे ये कार मूव कर रही है 20 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब है ये कार 1 सेकेंड में 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रही है। ये जो फैल्कन होता है, ठीक है, उकाब जो है फैल्कन, ये उकाब क्या करता है, 200 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में, आवर का मतलब है घंटा, 1 घंटे में 200 किलोमीटर जो है ना वो डिस्टेंस कवर कर लेता है। समझ आ रही बात की। ये जो चीता है,
चीता क्या कवर कर रहा है? 70 किलोमीटर पर आवर। क्या मतलब है इसका? कि 1 घंटे में 70 किलोमीटर का जो है ना वो डिस्टेंस कवर कर लेता है। तो ये चीते की स्पीड है। ठीक है, तो स्पीड की डेफिनेशन क्लियर हो गई है। अब हम इसके फार्मूला को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो स्पीड होता है डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। पीछे जिक्र कर चुका हूं मैं कि टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे डिवाइड करना है। ठीक है, तो स्पीड किसके बराबर है? डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर किया है, टाइम टेकन, और कितना टाइम। समझ आ रही बात की? तो अगर स्पीड जो है ना इसको v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्पीड किससे रिप्रेजेंट होती है? v से। स्पीड इज डिनोटेड बाय, डिनोट मतलब रिप्रेजेंट करना, डिनोटेड बाय स्मॉल v, स्मॉल v से। ठीक है, ये ए छोटी एबीसी का जो v होता है ना उससे। ठीक है जी, तो ये स्पीड v से ज्यादा कर दिए। s जो है ये डिस्टेंस है, डिवाइड ये डिवाइड है, ये टाइम t है। यानी आप इस फार्मूला को यूं भी लिख सकते हैं। ठीक है, v इज इक्वल टू s डिवाइडेड बाय t, यानी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। समझ आ रही? ये स्पीड का फार्मूला है। तो ये नीचे क्या है? नीचे ना डिस्टेंस निकाला हुआ है। ठीक हो गया, ये डिस्टेंस है। ये जो फार्मूला दिया हुआ है ना ये स्पीड का फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला है किसका? डिस्टेंस का। अगर हम बॉडी का डिस्टेंस निकालना चाहते हैं ना, हमें स्पीड मालूम है, स्पीड मालूम है, लेकिन हम बॉडी का डिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं। तो डिस्टेंस मेजर करने के लिए क्या करेंगे? ये देखें, डिस्टेंस इधर है, टाइम जो है ना इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आ क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। तो डिस्टेंस बराबर आ जाएगा स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। डिस्टेंस किसके बराबर है? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। टाइम इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आके ना टाइम इसके साथ क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। तो डिस्टेंस किसके बराबर है? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। और डिस्टेंस का सिंबल s है, डिस्टेंस s। ठीक है, और ये v स्पीड है, t टाइम है। s इज इक्वल टू वी टी, ये डिस्टेंस का फार्मूला है। ठीक है, ये नीचे उसने एक्सप्लेन किया है। s जो है ये वो डिस्टेंस है, v जो है स्पीड है, और t टाइम है। लेकिन अक्सर बच्चे यहाँ पर एक गलत फहमी का शिकार होते हैं, और वो गलत फहमी क्या है? वो इस फार्मूला को स्पीड का फार्मूला समझ लेते हैं। ये जो फार्मूला है ना आपके पास s इज इक्वल टू वी टी, वो इसे समझते हैं ये स्पीड का फार्मूला है। वो s से स्पीड निकाल रहे होते हैं। s स्पीड के लिए नहीं है, s डिस्टेंस के लिए है किसी दूसरी लैंग्वेज में। समझ आ रही है? इंग्लिश में नहीं, किसी दूसरी लैंग्वेज में s जो है ना वो डिस्टेंस के लिए यूज होता है, यानी डिस्टेंस के स्पेलिंग s से शुरू होते हैं। इसी तरह किसी और लैंग्वेज में जो स्पीड के स्पेलिंग है ये v से शुरू होते हैं। समझ आ रही बात की? इसलिए स्पीड को v से रिप्रेजेंट किया जाता है, s से रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। तो स्पीड v है, तो लिहाजा आपने ये गलती नहीं करनी, इसको स्पीड का फार्मूला नहीं समझना, ये डिस्टेंस का फार्मूला है। स्पीड का फार्मूला ये है। ठीक है, ये स्पीड फार्मूला है। ठीक हो गया, और ये डिस्टेंस फार्मूला, ये डिस्टेंस का फार्मूला। क्लियर हो गया आपको? ठीक है जी, अब हम जो है ना वो इसकी क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, कि ये जो डिस्टेंस है, स्पीड जो है, ये कौन सी क्वांटिटी है? आया कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या कि ये स्केलर क्वांटिटी है? ठीक है, तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि स्पीड डिपेंड कर रही है डिस्टेंस पर। स्पीड डिस्टेंस कवर करने का नाम है। ये देखें लिखा उन्होंने, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है क्योंकि स्पीड डिस्टेंस कवर करने का नाम है। डिस्टेंस को टाइम पे डिवाइड करें तो स्पीड आती है। तो चूंकि डिस्टेंस स्केलर है, इसका मतलब स्पीड भी स्केलर है। और स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, इस वजह से स्पीड जो है ना वो क्या है? स्केलर है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे इसके यूनिट को। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल में स्पीड का यूनिट जो है वो बनता है मीटर पर सेकेंड, जिसका सिंबल होता है ms-1। ठीक है, या फिर अगर लार्ज डिस्टेंस हो तो फिर इसका है किलोमीटर पर आवर। ये जो kmh-1 है ना, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर डिस्टेंस ज्यादा है
तो फिर स्पीड को किलोमीटर पर आवर में मेजर करेंगे। जैसे लाहौर से इस्लामाबाद, ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, 300 किलोमीटर के करीब तरीन, समझ आ रही है, तो डिस्टेंस ज़्यादा है। तो फिर हम यहाँ पर स्पीड, जब कोई गाड़ी लाहौर से इस्लामाबाद जाएगी तो उसकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालेंगे। लेकिन अगर डिस्टेंस कम है तो फिर उसकी स्पीड किस में निकालेंगे, मीटर पर सेकेंड में मेजर करेंगे। ठीक है, स्पीड का यूनिट जो है वो हम इसके फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें, मैं आपको फार्मूला से यूनिट निकालना सिखाता हूँ, ज़रा गौर करना है। ठीक है, ताकि आप एक्सपर्ट बने यूनिट निकालने में। v बराबर होता है डिस्टेंस ओवर टाइम, ये फार्मूला है। हमने निकालना है यूनिट ऑफ v, यानी हम स्पीड का यूनिट निकालना चाहते हैं, यूनिट ऑफ v। तो अगर हम v का यूनिट निकालना चाहते हैं ना, स्पीड का यूनिट, तो हमें मालूम होना चाहिए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम। मतलब यानी जब हम स्पीड का यूनिट निकालना चाह रहे हैं तो हमें उसके अंदर आने वाली जो क्वांटिटीज हैं उन क्वांटिटीज के यूनिट भी मालूम होने चाहिए। तो स्पीड के अंदर कौन सी क्वांटिटीज आ रही हैं, डिस्टेंस आ रहा है, टाइम आ रहा है। तो डिस्टेंस का यूनिट, हमें डिस्टेंस का यूनिट भी मालूम होना चाहिए, टाइम का यूनिट भी मालूम होना चाहिए। इन दोनों के यूनिट लिखेंगे तो हमें स्पीड का यूनिट आ जाएगा। ठीक है, तो यूनिट ऑफ v तो हमने मालूम करना ना, इसको ऐसे लिखें, यूनिट ऑफ v, ये हमने मालूम करना है। ठीक है, लेकिन यूनिट ऑफ s क्या है, डिस्टेंस का यूनिट। डिस्टेंस किस में लिया जाता है, मीटर में, तो ये आ गया मीटर डिवाइडेड बाय। टाइम का यूनिट क्या है, टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है, तो ये आ गया सेकंड। समझ आ रही है, तो क्या बन गया, मीटर पर सेकंड, डिवाइड को पर बोलते हैं, मीटर पर सेकंड, जिसको आप यूं भी लिख सकते हैं। अगर आप s को ऊपर ले जाएं, s की नीचे कोई पावर नहीं है, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी 1 होती है, लेकिन 1 पावर लिखी नहीं जाती। ठीक है, लेकिन जब हम इसको ऊपर बटे के ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, नॉमिनेटर में लेके जाएंगे, डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में लेके जाएंगे, तो इसकी पावर ऊपर जाकर -1 हो जाएगी और -1 लिखा जाता है, यानी इसको यूं लिखा जाएगा, मीटर पर सेकेंड -1, ms -1। समझ आ रही है, तो आप ऐसे लिख ले, मीटर पर सेकेंड या ms -1, लेकिन पढ़ना इसको मीटर पर सेकेंड है। तो फार्मूला से यूनिट निकालना आ गया आपको, तो फार्मूला से यूनिट क्या निकल रहा है इसका, मीटर पर सेकेंड, ms -1। ठीक है, ये स्पीड के कुछ यूनिट दिए हुए हैं। ठीक है जी, ये मीटर पर सेकेंड m/s, ठीक है, m/s कह लो या फिर ms -1 कह लो। ठीक है, किलोमीटर पर आवर km/h, ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं kmph, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसके बाद माइल्स पर आवर, माइल्स मील को कहते हैं, वो आपने अक्सर घर में बड़ों को बात करते हुए सुना हो शायद कि ये डिस्टेंस इतने मील है, या हम पहले डिस्टेंस को मीलों में कवर करते थे, इतने मील पैदल चल के जाना, इतने मील जो है ना वो पैदल चल के आना। ठीक है, तो ये मील इंग्लिश में से माइल कहते हैं, माइल्स पर सेकेंड। ठीक है, mph, सॉरी माइल्स पर आवर, mph। ठीक है, उसके बाद है सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, cm डिवाइडेड बाय s। ठीक है जी, कि 1 सेकंड में कितना सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर किया है। ये सारे जो है ना वो स्पीड के यूनिट है, वो डिस्टेंस के हिसाब से यूज होते हैं। ठीक हो गया, अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म स्पीड को डिस्कस करने से पहले मैं आपको यूनिफॉर्म का मतलब समझाता हूँ। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, एक जैसी। तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है, एक जैसी स्पीड। जैसे स्कूलों में हम जो कपड़े पहन के जाते हैं स्कूल के, जिसे हम यूनिफॉर्म कहते हैं, उसे यूनिफॉर्म क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सब बच्चों के एक जैसे कपड़े होते हैं। समझ आ रही बात की, तो इसका मतलब है वो यूनिफॉर्म कहलाता है। ठीक है, इसी तरह यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है एक जैसी स्पीड। ठीक है, अब ये एक जैसी स्पीड क्या है, इसको डिफाइन करने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए से इसको समझाऊंगा। जब आप एग्जाम्पल समझ आ जाएगी तो फिर डेफिनेशन आपके लिए जो है ना वो बड़ी इजी हो जाएगी। ठीक है, फर्ज करें हमने ना कुछ टाइम के इंटरवल्स लिए हैं, इंटरवल्स मीन वक्फे, टाइम के वक्फे। ठीक है, अपनी मर्जी से हमने 5 सेकंड का ले लिया। ये देखिए, शुरू में 0 सेकंड है, बाद में 5 सेकंड है, फिर 10 सेकंड है। तो 0 से 5 तक कितना डिफरेंस आ रहा है, 5 सेकंड का।
5 से 10 तक कितना डिफरेंस आ रहा है? 5 सेकंड का। फिर 15 सेकंड है, तो 10 से 15 तक कितना डिफरेंस है? 5 सेकंड। 15 से 20 तक कितना डिफरेंस है? 5 सेकंड। यानी हमने 5-5 सेकंड के इंटरवल्स ले लिए और हम एक बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो हर 5 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। हर 5 सेकंड में वो बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, ये डिस्टेंस हमने निकालना है। समझ आ रही है? ये देखें, फर्ज करें जब टाइम 0 था ना, तो बॉडी का डिस्टेंस भी क्या था? 0 था, ठीक है। लेकिन 5 सेकंड गुजरने के बाद उसका डिस्टेंस हो गया 10 मीटर, यानी 5 सेकंड में उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। फिर जब टाइम हो गया 10 सेकंड, यानी 5 सेकंड और गुजर गए, 5 सेकंड पहले गुजरे थे, 5 सेकंड और गुजर गए, कितना हो गया? 10 सेकंड। 10 सेकंड में उसका डिस्टेंस हो गया 20 मीटर, यानी 10 मीटर डिस्टेंस उसने और कवर कर लिया, ठीक है। ये वाला 10 मीटर तो उसने पहले का कवर किया हुआ है, ये 10 मीटर पहले का कवर किया हुआ है। लेकिन जब अगले 5 सेकंड में अगले 5 सेकंड गुजरे और टाइम हुआ 10 सेकंड, तो उसने मजीद 10 मीटर डिस्टेंस और कवर कर लिया है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 20 मीटर, यानी 5 से 10 तक 5 सेकंड का डिफरेंस है और 10 से 20 तक 10 मीटर डिस्टेंस मजीद कवर हुआ है, 10 मीटर डिस्टेंस मजीद कवर हुआ। फिर जब 5 सेकंड और गुजर गए, 5 सेकंड और गुजर गए, टाइम कितना हो गया? 15 सेकंड, तो बॉडी का डिस्टेंस हो गया 30 मीटर, यानी बॉडी ने मजीद अगले 5 सेकंड में 10 मीटर डिस्टेंस और कवर कर लिया, ठीक है। और फिर जब टाइम हो गया 20 सेकंड, यानी 5 सेकंड और गुजर गए, 5 सेकंड और गुजर गए, अगले 5 सेकंड में मजीद डिस्टेंस कितना हो गया? 40 मीटर, यानी बॉडी ने 30 से मजीद 10 मीटर डिस्टेंस और कवर कर लिया और उसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 40 मीटर। समझ आ रही बात की? तो आप देखें जरा, टाइम इंटरवल आपने इक्वल लिए हैं, इक्वल है, ठीक है। हर टाइम इंटरवल 5 सेकंड का है, हर टाइम इंटरवल 5 सेकंड का है, ठीक है। हर एक में 5 का डिफरेंस आ रहा है, समझ आ रही है? तो इसका मतलब इक्वल टाइम इंटरवल ही है। इधर से जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, तो हर 5 सेकंड के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 10 मीटर। हर 5 सेकंड के बाद 0 से 10 तक कितना डिस्टेंस कवर हुआ? 10 मीटर। 10 से 20 तक कितना कवर हुआ? 10 मीटर। 20 से 30 तक कितना कवर हुआ? 10 मीटर। यानी हर 5 सेकंड के बाद बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 10 मीटर। तो टाइम इंटरवल इक्वल है, लिहाजा बॉडी का डिस्टेंस जो है ना वो भी क्या है? इक्वल है। समझ आ रही है? तो इक्वल टाइम इंटरवल्स में बॉडी ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया। अब अगर हम इसकी स्पीड निकालें, जब टाइम 0 है, स्पीड डिस्टेंस भी 0 है, तो तब तो स्पीड भी 0 है क्योंकि डिस्टेंस कवर किया ही नहीं। लेकिन जब 5 सेकंड गुजरे तो डिस्टेंस 10 मीटर है, तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस है 10 मीटर और टाइम है 5 सेकंड। 10 डिवाइडेड बाय 5 कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड यूनिट है ना स्पीड का, ये लिखा हुआ 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगले 10 सेकंड में डिस्टेंस कितना हो गया? 20 मीटर, ठीक है। अब आपने 20 को 10 पे डिवाइड करना है क्योंकि स्पीड होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस 20 है, टाइम 10 सेकंड। 20 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो गया? 2। समझ आ रही बात की? ठीक है। 15, ठीक है, 15 सेकंड में 30 मीटर डिस्टेंस, तो 30 को 15 पे डिवाइड करना है, तो कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और इसके बाद 20 सेकंड में 40 मीटर डिस्टेंस, तो 40 को 20 पे डिवाइड करना है, तो 40 डिवाइडेड बाय 20 कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकंड। समझ आ रही है? तो आप जरा गौर करें कि क्या स्पीड सेम नहीं आ रही? हर बार कितनी स्पीड निकल रही है? 2 मीटर पर सेकंड, यानी वो बॉडी हर एक सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करती जा रही है। हर एक सेकंड में 2 मीटर का डिस्टेंस कवर करती जा रही है, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। समझ आ रही है? तो यूनिफॉर्म का मतलब सेम भी लिया जा सकता है, ठीक है, या यूनिफॉर्म का मतलब जो है वो कांस्टेंट भी लिया जा सकता है। यूनिफॉर्म का मतलब सेम भी लिया जा सकता है, या फिर यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब भी यही होता है सेम, मुस्तकिल, जो चेंज ना हो। समझ आ रही बात की?
ठीक है। तो ये देखें ये चेंज नहीं हो रही, यहाँ पर हर जो है ना वो टाइम इंटरवल में 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, एक जैसी स्पीड से मूव कर रही है। क्यों? क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल्स में बॉडी ने इक्वल डिस्टेंस कवर किया हुआ है। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल आपके सामने है, ये एग्जाम्पल हमें ये बता रही है कि बॉडी ने इक्वल टाइम इंटरवल्स, या हमने टाइम इंटरवल्स इक्वल ही हैं 5 सेकंड, और हर 5 सेकंड के बाद उसका डिस्टेंस कितना था 10 मीटर। तो टाइम इंटरवल इक्वल और उसका डिस्टेंस भी इक्वल। इक्वल टाइम इंटरवल में जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। क्या बोलते हैं इसे? यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। तो ये बॉडी की यूनिफॉर्म स्पीड है, समझ आ रही है? ये बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल्स में बी। इस लाइन का क्या मतलब है? हाउएवर शॉर्ट द इंटरवल में बी, वो कह रहा है ये जो टाइम के इंटरवल ले रहे हैं ना, ये आप चाहे छोटे इंटरवल ले लें चाहे बड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने छोटे लिए हैं 5 सेकंड, 5 सेकंड गुजरने में कौन सी देर है, लेकिन अगर आप इससे भी छोटे इंटरवल ले लेते हैं, यानी 4 सेकंड के या 3 सेकंड के या 1 सेकंड का भी ले लेते हैं, चाहे छोटे इंटरवल लें चाहे बड़े इंटरवल लें, लेकिन इक्वल टाइम इंटरवल में बॉडी का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। फिर बॉडी की स्पीड जो है ना वो क्या होगी? यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, द स्पीड ऑफ बॉडी डज नॉट वेरी एंड हैज सेम वैल्यू, thus द बॉडी possesses यूनिफॉर्म स्पीड। समझ आ रही बात की? ठीक है, ये आगे एक पिक से आपको समझाया गया। ये कार है 0 सेकंड, अभी वो मूव नहीं कर रही, ठीक है, तो उसका 0 डिस्टेंस है। 1 सेकंड में उसने 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, 2 सेकंड में फिर 20 मीटर कवर कर लिया, तीसरे सेकंड में फिर आगे 20 मीटर। यानी हमने टाइम इंटरवल इक्वल नहीं है, 0 से 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, लेकिन हर सेकंड के बाद वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है? 20 मीटर। हर सेकंड के बाद वो 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी इक्वल टाइम इंटरवल्स में उसका डिस्टेंस इक्वल है, लिहाजा वो कार यूनिफॉर्म स्पीड से जो है ना वो क्या कर रही है? मूव कर रही है। ठीक है, तो अब जो है ना मैं आपको समझाता हूं यहां पर कि वेरिएबल स्पीड क्या होती है। ठीक है, तो ये वेरिएबल स्पीड जरा गौर से समझना आपने। ठीक है जी, वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड किसको कहते हैं? ठीक है जी, वेरिएबल जो है ना ये वर्ड इसका मतलब होता है चेंज होने वाली। ठीक है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है चेंज, तब्दीली, जो सेम ना हो। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? सेम, जो एक जैसी हो। लेकिन वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो सेम ना हो, चेंज होती रहे। ठीक है, तो हमने यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन क्या पढ़ी है कि अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो उसकी स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म। ठीक है, लेकिन वेरिएबल से मुराद है कि उसकी स्पीड कभी कम हो रही है कभी ज्यादा हो रही है, एक जैसी नहीं है। और ऐसा तब पॉसिबल है अगर टाइम इंटरवल्स इक्वल हो लेकिन जो है ना वो स्पीड इक्वल ना हो। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, ये फर्ज करो टाइम है और ये डिस्टेंस है। टाइम लेना हमने सेकंड में, डिस्टेंस लेना हमने मीटर में, और ये स्पीड है, स्पीड लेनी हमने मीटर पर सेकंड में। फर्ज करें पहले 5 सेकंड में बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है 10 मीटर, लेकिन अगले 5 सेकंड में जब 10 सेकंड हो गए, समझ आ रही है, तो बॉडी ने डिस्टेंस कवर कर लिया, ठीक है जी, 30 मीटर। यानी टाइम इंटरवल जो इक्वल है 5 सेकंड, टाइम 5 सेकंड ही गुजरे हैं लेकिन उसने डिस्टेंस ज्यादा कवर कर लिया, 10 मीटर की बजाय 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, अनइक्वल डिस्टेंस। फिर अगले 5 सेकंड में यानी 15 सेकंड में, ठीक है जी, बॉडी ने डिस्टेंस कवर कर लिया है, लेट सपोज, ठीक है, 40 मीटर। ठीक हो गया। अब जरा देखें टाइम इंटरवल हम इक्वल ले रहे हैं, यानी अगर शुरू वाला 0 ले लें, 0 सेकंड, तो टाइम क्या था? डिस्टेंस क्या था? 0। यानी जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस भी 0 था।
लेकिन जब 5 सेकंड गुजर गए, 5 सेकंड में उसने 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। अगले 5 सेकंड में, ठीक है, उसने 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। यानी अगले 5 सेकंड में, ठीक है, उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो इक्वल कवर नहीं किया। 10 मीटर से 30 मीटर तक कितना आ रहा है? 20 मीटर। ये 20 मीटर का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और फिर 30 से 40 तक कितना आ रहा है? ये 10 मीटर का आ रहा है। यानी टाइम इंटरवल इक्वल लिए जा रहे हैं, 5-5 सेकेंड, क्योंकि हर 5 सेकेंड के बाद इक्वल टाइम कवर हो रहा है। यानी 5-5 सेकेंड का टाइम इंटरवल इक्वल नहीं है, लेकिन उसका डिस्टेंस इक्वल नहीं है। अब अगर हम स्पीड निकालें तो यहाँ तो ये तो जीरो ही निकलेगा, लेकिन ये क्या है? 10 मीटर, 10 को डिवाइड कर देंगे हम 5 पे, तो ये क्या आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन यहाँ क्या है? 30 को हम डिवाइड कर देंगे 10 पे, 10 पे कितना आ गया? 3 मीटर पर सेकेंड। अब क्या? 40 को जब हम डिवाइड करेंगे 15 पे, तो ये कितना निकलेगा? 40 को 15 पे डिवाइड करके देख लें क्या आता है? 40 डिवाइडेड बाय 15 टू द 30, ठीक है, तो ये बचा आपके पास 10, ठीक है। तो ये पॉइंट लगेगा और ये जीरो आ जाएगा, क्योंकि 10 15 से छोटा है। समझ आ रही बात की? जब 15 6 द 90, ठीक है, तो ये फिर आपके पास जो है ना वो फिर 10 बचेगा, फिर जीरो लगेगा, इस तरह चलता जाएगा। यानी ये आ गई 2.6 मीटर पर सेकेंड। तो अब आप देख रहे हैं टाइम इंटरवल इक्वल है, लेकिन डिस्टेंस इक्वल नहीं है, जिसकी वजह से स्पीड भी सेम नहीं आई। पहले 2 मीटर पर सेकेंड आई है, बाद में 3 मीटर पर सेकेंड आई है, फिर 2.6 मीटर पर सेकेंड आई है। समझ आ रही है? यानी अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, a body has variable speed if it covers unequal distances, ठीक है, in equal intervals of time, in equal intervals of time। अगर कोई बॉडी इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, ठीक है जी, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी टाइम के इंटरवल तो इक्वल है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस अनइक्वल है, डिस्टेंस इक्वल कवर नहीं हुआ, तो फिर बॉडी की स्पीड जो है वो क्या कहलाएगी? वेरिएबल स्पीड, ठीक है। तो इसका मतलब है आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड क्या होती है। वेरिएबल स्पीड की डेफिनेशन सेम वही है जो यूनिफॉर्म स्पीड की है, बस अनइक्वल, इक्वल डिस्टेंसेस की जगह अनइक्वल डिस्टेंसेस का वर्ड आना है, बाकी सेम वर्डिंग वही है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। अब मुझे इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।